वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 100% का दावा करता हूं हर सेट में ये क्वेश्चन आएगा। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% आईयूपीएससी से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न मैं छांट कर लाया हूं, एक पोर्शन से मैंने उठाए हैं, एक आपके मॉडल पेपर से मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है, और साथ ही साथ में आपके जितने भी सेट बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उनसे मैंने इन प्रश्नों को उठाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100% की गारंटी के साथ। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बोर्ड एग्जाम के हॉल में जब बैठोगे तो भैया मुझे याद करते रह जाओगे कि आशीष भैया ने जो बताया था ना, यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल पर। और आज मैं पेपर लीक करने वाला हूं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आज मैं पेपर लीक करने वाला हूं आपके विज्ञान का। और विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आज मैं आपको रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के सभी प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे हिंदी मीडियम से। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भैया हमने चैप्टर्स तो पढ़ लिए लेकिन हमें यह नहीं पता कि इस चैप्टर का कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए, पोर्शन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूं जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 100% की मेरी गारंटी है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक झलक दिखाता हूं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक बार झलक देखो इन क्वेश्चनों की कि पहले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं जो कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाओं से है, और यह प्रश्न 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 22, 23, 24, 25, यानी जो प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, क्या वो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अपने दिमाग, अपने कॉन्सेप्टों के साथ थोड़ा सा इन चीजों को समझ जाओगे तो मजा आ जाएगी। और ये पेपर लीक वाला जो लेक्चर है ना, यदि आपको जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का भी चाहिए तो एक बार आप कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे, मैं उनके भी पोर्शन बता दूंगा कि कौन से प्रश्न आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये 100% की गारंटी है मेरी कि यही प्रश्न 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, वो पूछा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं से। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं अपने आप सम्मिलित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जब साथ में मिलती हैं तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यह प्रश्न 2023 से लेकर 2025 तक लगातार पूछा गया। इसके बाद भी मैं क्यों इसे कहता हूं कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इसे इंपॉर्टेंट की दृष्टि में रखना होगा और यह बिल्कुल 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं से। बहुत बार प्रश्न बच्चा 2013, 14, 15, 16, 17 से लेकर 25 तक लगातार ये प्रश्न पूछा गया। अब बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, बच्चा सोचेगा भैया एक बात बताइए, क्या सब चैप्टर नंबर 1 से ही आता है क्या? ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता चल जाएगा कि मैं 100% सही बोल रहा हूं। सभी बच्चों को पता होगा कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम के 7 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 7 सेटों के साथ आपका पेपर बनता है। और प्यारे बच्चों, हर सेट में क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, तो 7 में से हो सकता है कि आपकी इसमें कोई ये आ जाए, या आपकी इसमें ये वाला आ जाए, या आपकी इसमें ये वाला आ जाए। देखो, बनने तो तीनों हैं, तीनों से क्वेश्चन 100% बनेगा, बिल्कुल मुझे पता है कि बनेगा। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यहीं से आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं कह रहा हूं आज लिख लेना, आज समझ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। भैया चैप्टर नंबर 1 में इतना पढ़ा, क्या उतना ही आएगा क्या? बिल्कुल उतना ही आएगा, लेकिन यहां पर एक चीज जो नहीं मेंशन की गई है वो भी मेंशन कर लेना। टॉपिक नंबर 4 में बच्चा कि जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छी तरीके से डिफिनेशन पढ़ के जाना और उदाहरण पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी आएगा क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उसके टॉपिक हो गए। अब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न देखना बच्चा, पहला प्रश्न है अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित कीजिए। 2013 से लेकर 2024 और 25 तक क्वेश्चन पूछा गया। फिर बेकिंग सोडा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 से 25 तक इससे क्वेश्चन आए हैं। धावन सोडा से 2012 से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2013 से नहीं, 2012 से 2025 तक लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पीएचबी 2012 से 2024 तक लगातार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीजें लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं और लगातार
लगातार उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं अलग अलग सेटों में। सातों सेटों को मिला लो तो ऐसा नहीं कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी सेट में अलग अलग सेटों में अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 4 नंबर में, और कौन सा आपके कौन से पैटर्न में पूछा जाएगा भाई, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसीलिए सब तैयार करके जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सच में पेपर लीक कर रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा करो। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ के चले जाओगे। बोर्ड एग्जाम के हॉल में जब बैठोगे तो भैया मुझे ही याद करते रह जाओगे कि आशीष भैया ने जो बताया था ना यार, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। और साथ ही साथ में मेरी लाइव क्लास जो होती है रात को 8:30 बजे, वो लाइव क्लास जरूर देखना, क्योंकि 2 अंक वाले सभी प्रश्न, 4 अंक वाले सभी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, सब कुछ मैंने संपूर्ण विज्ञान के सॉल्व करवा दिए हैं और लगातार सॉल्व करा रहा हूं। लाइव सेशन से भी जुड़े रहना प्यारे बच्चों। मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 की। किसकी बात करता हूं बच्चा? चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? धातु तथा धातु। तो धातु और अधातु से बहुत प्रश्न बनते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कौन से प्रश्न बनते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न मैं छांट कर लाया हूं, एक एक पोर्शन से मैंने उठाए हैं, एक एक आपके मॉडल पेपर से मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है, और साथ ही साथ में आपके जितने भी सेट बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उनसे मैंने इन प्रश्नों को उठाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100% की गारंटी के साथ। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। भर्जन और निस्तापन वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं खनिज और अयस्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 100% का दावा करता हूं हर सेट में यह क्वेश्चन आएगा। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया से अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन स्टीम जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी वाष्प के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न बनना ही बनना है। 2026 के हर सेट में इससे क्वेश्चन बनेगा, हर सेट में इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिश्र धातु क्या है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितना वी लगा सको उतना वी लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके कोई भी अभिक्रिया आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ के जाना, मैं लिख के दे रहा हूं बच्चों, लिख लो कहीं। 100% की गारंटी, हर सेट में इससे क्वेश्चन बनेगा, हर सेट में इससे क्वेश्चन बनेगा। बढ़िया पढ़ के जाना, बाद में मत कहना बताया नहीं गया था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत टफ लगता है बच्चों को लगता है चैप्टर नंबर 4 समझ में ही नहीं आया, क्या क्या पढ़ लें, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। आओ मैं बताता हूं क्या पढ़ के जाना है, आओ मैं बताता हूं कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरा ध्यान से देखना, आईयूपीएससी ऐसा कोई साल नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। हर साल आईयूपीएससी से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100%, 100%, इसमें कोई भैया बात नहीं है। हर सेट में 100% आईयूपीएससी से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सजातीय श्रेणी से साबुनीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्त्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनमें ऐसी पकड़ होनी चाहिए, ऐसी पकड़ होनी चाहिए, एक बार अगर कॉपी लिख दो एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए कि वो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन एक को पॉइंट काटे ना। यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सही स्ट्रेटजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों जाओगे तो कभी भी कुछ चीजें गलत नहीं होंगी। फिर हम पढ़ते हैं आपका संयोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन। देखो संयोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन ये साल पूछे गए, फिर 2015 से 23 तक पूछा गया, 18-20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। प्यारे बच्चों यही प्रश्न 2025 में सेम रिपीट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका संयोजन अभिक्रिया वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें हम समजात श्रृंखला की बात करते हैं। ये भी 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। भाई छांटते रह जाओगे, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पाओगे। छांटते रह जाओगे, पूरी बुक में छांटते रह जाओगे, लेकिन कभी पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक बार इसको देख लिया, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2026 में यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बात याद रखना मेरा नाम याद रखना, आशीष पांडे है मेरा नाम बच्चा। यही नाम आपके दिल में गूंजेगा जब आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में।
अगर मेरी कही हुई बातों को ध्यान से पढ़ के जाएंगे यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। इसी तरह से आज मैंने आपको संपूर्ण रसायन विज्ञान में जो जो इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया। चैनल से जुड़ जाना, मेरी लाइव सेशन जितने होते हैं इस चैनल में भाई जरूर देखना, पूरी टीम आपको पढ़ा रही है उसको जरूर देखना, फ्री में है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जरूर से जरूर चैनल के साथ जुड़े रहना। और अगला लेक्चर किसका चाहिए, भौतिक विज्ञान का या जीव विज्ञान का, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन ही बता दूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, बाय टाटा।